हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है प्रिया मलिक। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की जा रही है। प्रिया मलिक ने महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को महिला वर्ग में 5 पदक मिले हैं और ये सभी पदक हरियाणा की खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा की खिलाड़ी अंतिम ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और 46 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं कोमल। भारत ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में 6 पदक जीते हैं और पहले स्थान पर रहा है। महिला वर्ग में भारत दूसरा सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश है। ये आप मैप में देख रहे हैं। हंगरी, राजधानी है बुडापेस्ट। पौधगिरी ग्रीन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये है हरियाणा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इस योजना में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें पौधों की देखभाल करने पर हर 6 माह पर 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि की भी सुविधा दी गई है। इसे फिलीपींस देश की तर्ज पर शुरू किया गया है। इस अभियान में शामिल विद्यार्थियों को पौधे लगाने पर 10 अतिरिक्त अंक देने की भी योजना शुरू की गई है। हरियाणा ने ई पौधशाला ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके तहत लोगों को सरकारी नर्सरी से मुफ्त पौधे मंगाने की सुविधा होगी। हरियाणा भारत में सबसे कम वृक्षारोपण वाला राज्य है। ये आप मैप में देख रहे हैं हरियाणा राज्य, और ये है राजधानी चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। किस देश में नोरो वायरस का संक्रमण हाल ही में पाया गया है? तो ये है ब्रिटेन। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। नोरो वायरस को विंटर वॉमिटिंग बग या स्टमक बग के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षण डायरिया, पेट दर्द, उल्टी और बुखार हैं। मंकी पॉक्स वायरस हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में मिला है। बर्ड फ्लू का इंसानों में संक्रमण का पहला मामला चीन में मिला है। ये आप मैप में देख रहे हैं। ब्रिटेन, राजधानी है लंदन। विश्व के पहले स्वच्छ परमाणु रिएक्टर यानी ग्रीन न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये है चीन। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस रिएक्टर में यूरेनियम के स्थान पर तरल थोरियम का प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाएगा। इसे मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें भारी जल के स्थान पर पिघले हुए नमक को शीतलक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसे वर्ष 2030 तक शुरू करने की योजना है। इन रिएक्टर्स में रिसाव की आशंका भी परंपरागत रिएक्टरों के मुकाबले कम होगी, इसलिए इन्हें ग्रीन न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाएगा। ये आप मैप में देख रहे हैं चाइना, राजधानी है बीजिंग। G20 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? तो ये है इटली। आइए कुछ और फैक्ट्स देखें। G20 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक इटली के शहर नेपल्स में आयोजित की। G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का विषय लोक, गृह और समृद्धि। भारतीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। वर्ष 2021 में G20 सम्मेलन का 16वां संस्करण है। 2020 में G20 का 15वां सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। भारत वर्ष 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा। ये आप मैप में देख रहे हैं इटली। ये है नेपल्स शहर और इटली की राजधानी है रोम। किस देश ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को हाल ही में मंजूरी दी है? तो यह है फिलीपींस। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। गोल्डन राइस आनुवांशिक रूप से इंजीनियर की गई उच्च स्तर के बीटा कैरोटीन से युक्त चावल की किस्म है। गोल्डन राइस को कुपोषण से निपटने के लिए तैयार किया गया है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली मृत्यु और बीमारी को कम करने के लिए लाभदायक है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधेपन का रोग हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ये आप मैप में देख रहे हैं। फिलीपींस, राजधानी है मनीला। फिलीपींस के 2 मुख्य द्वीप हैं, लुजोन द्वीप और मिंडनाओ द्वीप। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है मोमिजी निशिया। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
13 वर्षीय जापानी स्केटबोर्डर खिलाड़ी हैं मोमिजी निशिया। स्केटबोर्डिंग खेलों को पहली बार ही टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। महिला स्केटबोर्डिंग गोल्ड जीतने वाली वह सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन है। वह जापान की भी सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बनी है। विश्व में सबसे कम उम्र की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं अमेरिकी डाइवर मार्जोरी गैस्ट्रिंग, जिन्होंने 13 वर्ष 268 दिन की उम्र में 1936 के बर्लिन खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रवि शास्त्री। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच रवि शास्त्री द्वारा लिखी भारत के अन्य फेमस क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। सौरव गांगुली ने ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ बुक लिखी है। युवराज सिंह की किताब का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वीवीएस लक्ष्मण ने लिखी है किताब 281 एंड बियॉन्ड। अनिल कुंबले की किताब का नाम है वाइड एंगल। सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं टेनिस। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। जीशान अली ने वर्ष 1988 के सियोल ओलंपिक खेलों में एकल मैच जीता था और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। टेनिस में भारत का एकमात्र ओलंपिक पदक लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में जीता था और उन्होंने कांस्य पदक जीता था। पूर्वोत्तर भारत के किन दो राज्यों के मध्य गंभीर सीमा विवाद चल रहा है? तो यह है असम और मिजोरम। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। मिजोरम असम सीमा विवाद में हाल ही में हुई हिंसा में असम के 6 जवानों की मौत हुई है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामेत के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। वर्ष 1987 में असम के कछार जिले के लुसाई हिल्स इलाके को काटकर मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया था। असम मिजोरम की सीमा निर्धारण का मुख्य विवाद 2 अधिसूचनाएं हैं। असम सरकार 1933 के सीमांकन की अधिसूचना को स्वीकार करती है, जबकि मिजोरम की सरकार 1933 के सीमांकन की अधिसूचना को स्वीकार नहीं करती है और वह 1875 की अधिसूचना के आधार पर सीमांकन कराना चाहती है। ये आप मैप में देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये है असम जो कि पूर्वोत्तर के सभी 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और ये है मिजोरम। असम और मिजोरम के मध्य सीमा विवाद चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।